The ratio of number of collisions per second at the walls containing helium and oxygen gas molecules kept at same volume and same temperature is assumed in normal incidence of wall, मतलब कि जो कोलिजन है जो वॉल्स पे हो रहे हैं वो परपेंडिकुलर ही गिर रहे हैं, तो हमें नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड का रेशियो निकालना है। देखिए, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड बोलें या कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलें एक ही बात है। बहुत सारी बुक्स में कोलिजन फ्रीक्वेंसी ही लिखा रहता है, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मीन फ्री पाथ। तो अब इसे ध्यान से देखिए कि ये मान लीजिए आप पूछे कि भाई ये फॉर्मूला कहां से आया, तो ये देख सकते हैं आप कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भाई। हमेशा वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम पीरियड वाला टाइम ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि एक कोलिजन करने में कितना टाइम लग रहा है, मीन फ्री पाथ, और इसको कुछ लोग रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं, पर चलिए कोई बात नहीं। बस आप ये समझिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, वी एवरेज ले लें, लेमडा को नीचे बुला लें, और 1/t यहां पे बच गया। तो 1/t क्या होता है? इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फॉर्मूला है अच्छे से हमें प्रूव हो गया कि ये फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी एवरेज अपॉन मीन फ्री पाथ। कैसे आया? अच्छा, अब इसके बाद एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है, मीन फ्री पाथ का ये बड़ा सा फॉर्मूला होता है। किसका क्या मतलब है वो सब यहां पे लिखा हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो दोनों गैसेस हैं उन दोनों गैसेस का नाम अलग अलग है। एक हीलियम है और एक O2 है। तो भाई हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मोलर मास कितना होगा, बताइए। व्हाट इज हीलियम के लिए क्या होगा? भाई देखिए, आपको मॉलिक्यूलर वेट लेना पड़ेगा या मॉलिक्यूलर मास लेना पड़ेगा, एक ही बात है। तो हीलियम के लिए ये 4 ग्राम होता है, और ऑक्सीजन के लिए मतलब 2 + 2 4, और ऑक्सीजन के लिए 32 ग्राम होता है ना। एक तरीके से यार हीलियम में क्या होता है कि 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, वही मोलर मास में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना। तो ये ही चीज चेंज हो रही है और कुछ नहीं चेंज हो रहा। आप देख लीजिए फ्रीक्वेंसी, अगर हीलियम को और ऑक्सीजन को सेम टेम्परेचर पे रखा जाए और सेम वॉल्यूम में रखा जाए तो भाई सेम प्रेशर पे भी आ जाएगा। तो आप देखिए 8RT पाई KT √2 पाई D सब कुछ सेम है लगभग, है ना। तो इस केस में आप यहां कह सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m, ठीक है। तो बस आपको कोलिजन फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालना है, ये √m2/m1 हो गया। अब M2 बाद वाली गैस कौन सी है? बाद वाली गैस है ऑक्सीजन। सो दिस इज 32 एंड दिस इज 4, दिस इज √8 डिवाइडेड बाय 1, this is 2√2 divided by 1, which is option number 3।